एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जिनके पास काम करने के लिए हाथ नहीं बचे, दूसरी तरफ भारत का एक राज्य जहां लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हुआ है एक बहुत बड़ा समझौता। एक ऐसा समझौता जिससे आने वाले 5 सालों में हजारों नहीं बल्कि पूरे 50,000 युवाओं की जिंदगी बदल सकती है। आखिर ये डील क्या है और जापान को अचानक भारत के एक राज्य से इतनी बड़ी मदद की जरूरत क्यों पड़ गई? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। यहाँ बात हो रही है हरियाणा और जापान के बीच हुए एक बहुत बड़े ऐतिहासिक समझौते की। टोक्यो में जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर प्रांत और हरियाणा सरकार के बीच एक अहम सहमति बनी है, जिसके तहत अगले 5 सालों में हरियाणा के करीब 50,000 युवाओं को जापान में रोजगार, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के मौके दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जापान को भारत के एक राज्य से इतनी बड़ी मदद की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जापान इस वक्त एक अलग ही तरह की समस्या से जूझ रहा है। वहाँ बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है जबकि काम करने वाली युवा जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। इसका सीधा असर पड़ रहा है वहाँ की इंडस्ट्री पर। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक फुकुओका प्रांत की करीब 80% कंपनियां, जिनमें सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं, तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारियों की भारी कमी झेल रही हैं। यानी जापान के पास काम तो बहुत है, लेकिन उसे करने वाले हाथ कम पड़ गए हैं। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के युवाओं की, खासकर हरियाणा के छात्रों और तकनीकी पेशेवरों की। अब सवाल ये है कि क्या सीधे युवाओं को जापान भेज दिया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए पूरी तैयारी की योजना बनाई गई है। हरियाणा फुकुओका कनेक्ट 2026 के तहत हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में तय हुआ कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जापानी भाषा सिखाने के साथ साथ उद्योग आधारित तकनीकी पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। यानी युवाओं को पहले जापान की ज़रूरतों के हिसाब से भाषा और स्किल में ट्रेन किया जाएगा, ताकि वे वहां जाकर आसानी से काम कर सके। इस बैठक में फुकुओका प्रांत की सरकार, फुकुओका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वहां की बड़ी इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों, विश्वविद्यालयों और अलग अलग विभागों के साथ विस्तार से बातचीत की। दोनों पक्षों ने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, निवेश के मौकों, तकनीकी मैन पावर की जरूरतों और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। अब जरा इसे बड़े नजरिए से समझिए। ये कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है, बल्कि ये अगस्त 2025 में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई एक व्यापक समझौते का अगला कदम है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 कुशल भारतीयों को जापान भेजने की पूरी रूपरेखा पहले से तैयार की जा चुकी है। यानी हरियाणा फुकुओका डील उसी बड़े प्लान का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो इसका सीधा फायदा हरियाणा के उन हजारों युवाओं को मिलेगा जो स्किल्ड होने के बावजूद अच्छे रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। साथ ही इससे भारत और जापान के बीच तकनीकी और औद्योगिक सहयोग भी और मजबूत होगा। तो ये रहा हरियाणा और जापान के बीच हुए एक बड़े समझौते का पूरा गणित। और इस सब पर आपको क्या लगता है? क्या इससे सच में हरियाणा के युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।